हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉक विथ बिंदिया में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, और होना भी चाहिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है। ये बस एक माँ की फीलिंग्स बोल सकते हैं, एक माँ का डर, एक माँ का दूसरी माँ के लिए वो उसके दर्द को समझना, बस यही है। मैं इन्हीं बातों पे कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि कल या परसों मैंने रजनी जी का एक वीडियो देखा था। लाइव आई थी वो, मैंने उस समय आधा मिस कर दिया था, मैंने थोड़ा ही देखा। उसके बाद मैंने कल परसों में मैंने देखा नहीं उनका पूरा लाइव, मैंने आज पूरा देखा है। क्योंकि 2 दिन छुट्टियां थी तो घर में सभी लोग थे, काम होता है, त्योहार भी थी तो थोड़ा मैं बिज़ी थी। बट जितना मैं परसों देखी उनका लाइव, मैं परसों भी रोई, और आज मैं सुबह पूरा ही उनका लाइव देखा। और लाइव देखने के बाद मैं क्या बताऊँ, मतलब लगातार मैं पूरा एक बार में उनकी पूरी लाइव मैं नहीं देख पाई। मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, और क्या बताऊँ कि मैं क्या महसूस कर रही थी उनको देख के। रजनी जी जिस तरह से अपने आप को संभाल के एक एक चीज़ बता रही थी, जिस तरह से वो अपने बेटे के कमरे में गई, उसकी मेडल दिखाई, उसकी घड़ियाँ दिखा रही थी, वो उसका बेड दिखा रही थी। और जब उन्होंने उसके शायद स्कूल यूनिफॉर्म था उसका, उसको निकाल के जब उन्होंने उसको हग किया, जब उसको स्मेल कर रही थी, तो कलेजा फट रहा था, इतना रोना आ रहा था मुझे, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, वो भी एक बच्चे की। मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, और हर माँ को जो एक डर होता है अपने बच्चे के लिए, या जो भी वो महसूस करती हैं, वो शायद सभी माँ करती होंगी। और भगवान न करे कि किसी भी माँ को ये दिन देखना पड़े। मैं उनके एक एक दर्द को उस समय महसूस कर पा रही थी कि वो कैसे, क्या फील कर रही होंगी, क्या अभी उनके दिमाग में चल रहा होगा, वो कितनी दर्द में है। और ये एक ऐसा दर्द है, इसका कोई इलाज नहीं है, किसी की बातों का कोई असर नहीं होगा। हकीकत यही है। फिर भी सैल्यूट है रजनी जी को, जिस तरह से वो बहुत हिम्मत वाली हैं, वो बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत हिम्मत दिया है भगवान ने, हर किसी को शायद इतना नहीं देता है। बहुत ही प्यारा बच्चा था, मैं उस दिन भी बहुत रोई थी। और जिस तरह से वो बार बार बोलती है ना कि मेरे बच्चे को रोना पसंद नहीं, खास करके माँ का रोना उनके बच्चे को नहीं पसंद था। बिल्कुल सेम यही चीज़ मेरे बच्चे के साथ भी है। वो कभी भी मुझे रोता हुआ नहीं देख सकता, यहाँ तक कि जब मैं अपने मैके जाती हूँ और जब मैं वहाँ से आ रही होती हूँ और रोने लगती हूँ, तब भी वो मेरे साथ रोने लगता है कि मम्मा आप रो मत। उसका बस यही, उसको नहीं पता कि मम्मा क्यों रो रही है, बस उसको यही समझ में आता है कि मम्मा रो रही है तो आप रो मत। उसे भी नहीं पसंद। बहुत ही, क्या बोले, एक माँ के लिए मौत के बराबर है, या मौत से भी बढ़ के है। मौत तो छोटी चीज़ हो गई कि उसके सामने उसका बच्चा चला जाए, जिसके लिए कि हम
सुबह उठते हैं तब भी अपने बच्चे के बारे में ही सोचते हुए उठते हैं, उसको क्या लेके जाना है, उसको क्या खाना है, उसको क्या पसंद है, और रात को सोते तक बस यही होती है एक माँ की ड्यूटी, खास करके जिसका एक ही बच्चा हो। और आजकल हर लोग अपने फैमिली के साथ तो बहुत कम लोग ही रहते हैं, मियाँ बीवी और बच्चे ही रहते हैं। तो हम 3 ही लोग हैं, जैसे कि वो थे 3 लोग, हम भी 3 लोग ही हैं घर में। तो हमारी दुनिया ही इतनी छोटी सी होती है और उसका हर एक चीज़ का ख्याल, बच्चे का रखना, सब कुछ एक माँ ही करती है। और जब बच्चा घर में अकेले हो तो बच्चे के लिए दोस्त भी उसकी माँ ही होती है। उसे लड़ना भी है, उसे रूठना भी है, सब कुछ वो अपने माँ के साथ ही करता है। और वो खास करके लड़के अपने मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, मेरा वाला भी है। वो अभी बड़ा हो गया है, फिर भी वो अभी तक रात को मेरा हाथ पकड़ के, ये चीज़ उसको पकड़ना होता है मेरा, ये पकड़ के ही सोता है वो। कहीं से भी आएगा उसको बस ये होता है कि यहाँ पकड़ना, उसको मेरा हाथ पकड़ना है थोड़ी देर के लिए। रात को उसको नींद भी आती है बस मेरा बाजू पकड़ के। अक्सर वो, जैसे मैं फुल स्लीव्स का कपड़ा पहन के अगर सोऊं तो मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा आप हाफ स्लीव्स का कुछ पहन लो, क्योंकि उसको ये छूना होता है, उसको फील करना होता है वो चीज़। तो मैं देख रही थी उनको, वो महसूस कर रही थी उनके दर्द को। और पता नहीं, भगवान कभी कभी बहुत कठोर हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक यहाँ तक कि मुझे ये लगता है कि मैं एक दिन भी अपने बच्चे से अलग नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। डर लगता है कभी मैं बीमार हो जाऊं, या कभी मुझे कहीं और एक रात के लिए रुकना पड़ जाए तो मेरा बच्चा कैसे रहेगा। और ऐसे में अचानक से कुछ, जो भी उनके साथ हुआ, रजनी जी के साथ, अचानक से कोई आके बोल दे कि बस सब खत्म, अब वो नहीं मिलेगा आपको, आप उसको अब कभी छू नहीं सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो, वो आपको आवाज़ नहीं लगाएगा। ये बहुत ही बुरा है। और वो दोनों कैसे इस दुख को सह रहे होंगे तो भगवान ही जानता है, या वही जानते होंगे। खास करके उनके हस्बैंड, क्योंकि औरतों का क्या होता है, वो 4 लोगों के बीच में बैठ के अपनी दर्द बांट लेती है, रो भी लेती है, अपने आप को समझा भी लेती है। बट आदमी जो होता है ना, वो जल्दी रोते नहीं है, वो इतनी बातें नहीं करते सबके सामने, बट वो भी उसी दर्द से गुजर रहे होते हैं जिस दर्द से माँ गुजरती है। तो बस रजनी जी से पता नहीं ये वीडियो उनके पास जाएगी या नहीं जाएगी, उन तक पहुँचेगी या नहीं। बट यही कहूँगी कि जब भी आपको लगे ना कि आपका दर्द बहुत बड़ा है, तो एक बार अपने अगल बगल दुनिया के बारे में सोच के देखना। फिर हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, आपका छोटा है दर्द उनके सामने, बाकी लोगों के सामने। क्योंकि पता है जो हम बड़े होते हैं, हमारा किसी का जैसे बच्चा चला गया, तो जैसे कि आज रजनी जी बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं रोऊंगी, ऐसे होता है, उसे मोक्ष मिलेगी, उसके पास कोई नहीं होगा, मैं रोऊंगी तो बच्चा मेरा परेशान होगा। तो आप कम से कम ये समझ तो पा रही हैं, ये आपको खुद को समझाने के लिए तो है कि हाँ आपका बच्चा भी रोएगा वहाँ पे। आप ये सोचो कि जब किसी छोटे बच्चे की माँ चली जाती है, तब तो वो इतना समझ भी नहीं पाता होगा ना, उसे दुनियादारी की इतनी चीज़ें पता होंगी कि क्या है नहीं है, क्या होता है मोक्ष,
उसकी माँ कहाँ गई, वो तो बस चाहता होगा ना कि वो गले से लगे अपने माँ के, वो महसूस करे। और ना तो उसको कोई समझा सकता है ना वो समझ सकता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। मैं ये बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, मेरे घर में हुई है, हमने महसूस किया है वो चीज़ें। तो हमारी सिस्टर थी, जो कि जैसे कि मैं 4 बहनें थी पहले, मैं सबसे छोटी हूँ। जो मुझसे बड़ी थी 3rd नंबर वाली, वो बिल्कुल ठीक थी। एक रात को वो कहीं गई थी घूमने, शादी वादी किसी की देखने गई थी, बारात देखने गई थी, शादी में नहीं गई थी। देख के आई, अच्छे से खाना वाना खाया। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक शायद 4 साल की लड़की थी उसकी, और 2.5 या 3 साल का उसका लड़का था। अच्छे से खाना पीना खा के सबसे बातचीत करके वो रात को सोई, सुबह उठी ही नहीं। और उसका बच्चा, उसको सुबह उसकी आदत थी, दोनों बच्चे उसके साथ सोए हुए थे। उसका जो बेटा था छोटा वाला, उसको आदत थी सुबह जब भी वो नींद से उठता था तो उसकी माँ उसको गोद में लेके कमरे से बाहर आती थी। उस दिन भी वो उठा, अपनी मम्मी को उठा रहा था कि उठो उठो, मुझे बाहर लेके चलो, बट वो नहीं उठ रही थी। तो वो और तेज तेज रो रहा था गुस्से में कि क्यों नहीं उठ रही है मम्मा। फिर जाके जब किसी ने देखा कि उठ क्यों नहीं रही है, बच्चा इसका इतना रो रहा है, तब पता चला कि वो है ही नहीं। वो उस टाइम तक उसका बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा था, और अचानक से ये हो गया। तब मैं यही सोच रही थी कि उस बच्चे को क्या पता, उसको कौन समझाएगा कि क्या होता है दुनिया में। हकीकत यही है कि हर किसी को एक ना एक दिन जाना होता है। उसकी मम्मा कहाँ चली गई, क्या हो गया, अचानक से उससे उसकी दुनिया छीन ली गई। जब सब लोग रो रहे थे ना उसके आसपास, तो उसका बच्चा कहीं मेले वेले से खरीद के, एक सीटी नहीं होती है छोटी सी, वो लेके आया था। और वो अपनी, सब रो रहे हैं वहाँ पे, वो अपनी माँ के कानों में वो सीटी बजा रहा था। किसी ने बोला कि मत बजाओ, तो बोल रहा है कि नहीं इसलिए बजा रहा हूँ ना कि इसकी आवाज़ जाएगी तो मम्मी उठ जाएगी। तो बस ये बताने का मतलब यही था कि बहुत दर्द है दुनिया में, आपको भी बहुत बड़ा दर्द मिला है। बस आप ये सोचो कि आप ये सोचने समझने के तो काबिल हो कि क्या मोक्ष होता है, क्या है नहीं है, हर चीज़। मगर जिन बच्चों के माँ चले जाते हैं उनका क्या, वो कैसे संभलते हैं वो बच्चे। और हाँ, थोड़ा सा जिस चीज़ में आपको अच्छा लगे वीडियोस बनाने में, जो भी मन करे, आप बिजी रहो हर चीज़ में। दुख कम नहीं होगा कभी नहीं। ये दुख ऐसा है कि ज़िंदगी में कभी जाने वाला नहीं है, ना ही कम होने वाला है। बट कुछ भी रुकता नहीं, कितना भी अपना चला जाए, कोई भी चला जाए, आपको खाना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है, आपको चलना पड़ेगा उस हिसाब से। हाँ, और
बनाइए आप वीडियो, लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए। आपको जो अभी सही लगे आप करो। आपको अपने बच्चे के लिए अगर अच्छा लगता है जो भी चीज़ करना, सब कुछ कीजिए। और बस भगवान उस बच्चे को मोक्ष दे और आपको शक्ति दे। आप बहुत ब्रेव हो, बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत, क्योंकि मेरी आपको ही नहीं लगती, मैं आपकी फॉलोअर भी नहीं थी, अब शायद बनी हूँ मैं, मगर मैं वीडियोस देखती थी, मैं आपके बच्चे को देखती थी और मैंने जो उस हफ्ते 10 दिन में जो मैं फील की हूँ, मैं जितना रोई हूँ, मैं शायद कोई मानेगा भी नहीं कि कोई किसी के लिए कोई ऐसा महसूस करेगा, मगर मैंने किया। क्योंकि माँ के लिए ना उसका बच्चा, उसकी ताकत भी होती है और बहुत बड़ी कमजोरी भी होती है। हम सोच भी नहीं सकते कि हम उससे अलग हो या कोई मुझे उससे अलग कर दे या उसे एक खरोच आए। नहीं बर्दाश्त होता है एक माँ को। मैं डांट दूँ अपने बच्चे को चलेगा, बट उसके पापा भी अगर उसे डांटते हैं ना, मुझे नहीं बर्दाश्त होता। बस इतना ही था, कुछ बहुत दिन से था मन में मेरे। मैं जब भी उस बच्चे की वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम भी एक माँ है, एक डर है, एक दर्द है, हमेशा एक डर लगा रहता है कहीं इतना सा खरोच न लग जाए, कुछ भी, मतलब बहुत डर लगा रहता है। तो वही चीज़ें शेयर करनी थी, कोई रिएक्शन नहीं था, ये कुछ नहीं था, बस आज जो भी देखा मैंने रजनी जी की वीडियो, इसलिए मुझे बहुत, मैं फिर से वापस वही, जब उनका बेटा गया था उस हफ्ते में, एक हफ्ते 10 दिन तक जो मेरी हालत थी, मैं उसी में चली गई। वो चीज़ मैं महसूस कर पा रही थी, मैं इतना रो रही थी बस। और जो लोग भी ये वीडियो देखे ना, प्लीज़ किसी को सुख दो ना दो, दुख मत दो, दर्द मत पहुंचाओ। क्या लगता है, 1 सेकंड लगता है, कुछ भी लिख देते हो। मैं देख रही थी उनके लाइव में भी शायद कुछ लोग अलग अलग पता नहीं क्या क्या मैसेजेस कर रहे थे, उनको कमेंट कर रहे थे। क्या यार, ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा है, प्यार मोहब्बत दूर की बात है, इंसानियत तो रखो। किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी तो मत करो, बुरा भी मत बोलो। क्या करना है इतना नफरत फैला के इस दुनिया में। ऐसे ही पता नहीं क्या क्या होता रहता है। आप सुबह उठ के अगर न्यूज़ खोल लो तो हर चीज़ निगेटिव दिखेगी आपको। नहीं करो, क्यों करना है। देखो, किसी को प्यार दे के देखो, किसी प्यार बांट के देखो, बहुत खुशी मिलती है। वो भी नहीं करना, मत करो, पर किसी का बुरा मत करो और किसी को बुरा मत बोलो, किसी के दिल को ठेस मत पहुँचाओ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।